प्रिय विद्यार्थियों नमस्ते। आपका आपके अपने YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत अभिनंदन। मैं हूं डॉक्टर सत्य मुदिता स्नेही, असिस्टेंट प्रोफेसर संस्कृत। हम पंचतंत्र के 5वें तंत्र अपरीक्षित कारकम की 15 कहानियों का अध्ययन कर रहे हैं। हमने अब तक 5 कहानियां पढ़ ली है। आज हम छठी कहानी पढ़ेंगे जिसका शीर्षक है मत्स्य मंडूक कथा। मत्स्य 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 क्या होता है? मछली। तो मत्स्य आपके यहाँ स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है मत्स्य की कथा, क्योंकि उसमें 2 मत्स्य हैं यानी कि मछलियाँ हैं। मत्स्य मत्स्य पढ़ेंगे इसे। मत्स्य मंडूक, मंडूक यानी मेंढक की कथा। तो जो पूर्व कथा थी उसमें स्वर्ण, सिद्धि और चक्रधर आपस में बातचीत कर रहे हैं। तो जो चक्रधर है उसने कहा कि जो अपनी गलती का उसने बताया कि मेरी कोई गलती नहीं है, मैं पर जो ये विपत्ति आई है वो दुर्भाग्य से आई है, मेरा बुरा भाग्य था। जो अच्छा भाग्य होता है तो कैसे भी बच जाता है इंसान, और कम बुद्धि वाला इंसान भी मुसीबत से बच जाता है। तो देखिए यहाँ पर उसने जो श्लोक अगली कहानी का रेफरेंस के रूप में पढ़ा, वो श्लोक क्या है? वो श्लोक है सतबुद्धि शीर्षस्थो अयम लंबते च सहस्रधि एक बुद्धि अहम भद्रे क्रीडामी विमले जले। ये मंडूक के माध्यम से कहलवाया जा रहा श्लोक है कि 100 अक्ल वाला जो है यानी सतबुद्धि उसका नाम है, वह शीर्षस्थो अयम, वह सिर पर बैठा हुआ है। और सहस्रधि लंबते 1000 बुद्धि वाला जो मछली है वह लटका कर ले जाया जा रहा है, लटक कर जा रहा है। एक बुद्धि अहम भद्रे, अपनी पत्नी को कह रहा है मंडूक कि हे भद्रे कल्याणकारी, एक बुद्धि वाला मैं साफ पानी में खेल रहा हूँ, क्योंकि वह दूसरी जगह चले जाता है, एक तालाब को छोड़कर दूसरे तालाब में चला जाता है जब उससे विपत्ति आती है। तो ये श्लोक आपको तब समझ में आएगा जब हम कथा को पढ़ेंगे। तो स्वर्ण सिद्धि पूछ रहा है उससे कि ये कैसे हुआ, तुमने जो श्लोक कहा उसका अर्थ क्या है, ये कैसे हुआ? तब चक्रधर ने कथा सुनाना शुरू की। तो कथा का क्या नाम है? मत्स्य मत्स्य मंडूक कथा, जिसमें 2 मत्स्य हैं जो कि पुरुष यानी कहते हैं पुमलिंग वाले मछलियाँ हैं, और एक है मेंढक। तो देखिए किसी तालाब में सतबुद्धि और सहस्त्र बुद्धि नामक 2 मत्स्य रहते थे। सत बुद्धि, सत यानी 100, बुद्धि यानी बुद्धि, सहस्त्र यानी 1000 और बुद्धि यानी बुद्धि, 1000 बुद्धि वाला एक मत्स्य उसमें बुद्धिमान है, सद्बुद्धि है उसके पास, और एक बहुत ज़्यादा बुद्धिमान है, 1000 बुद्धि, उसका नाम ही रखा गया है ये, क्योंकि पंचतंत्र में यही विशेषता है कि जो पात्रों के नाम रखे जाते हैं वो उनकी विशेषताओं को, चारित्रिक विशेषताओं को भी प्रकट करते हैं। तो एक सतबुद्धि और एक सहस्त्र बुद्धि नाम के 2 जो मत्स्य थे, मछलियाँ थी, पुमलिंग मछलियाँ जिसको कहेंगे, मादा नहीं पुरुष मछलियाँ थी, मेल मछलियाँ थी, वो वहाँ रह रहे थे। उनकी दोस्ती एक बुद्धि नामक मेंढक से हो गई। एक बुद्धि नाम वाला मेंढक था, क्योंकि तालाब में तो मछलियाँ भी होते हैं, मेंढक भी होते हैं। ये तीनों कभी ताल के किनारे, कभी बालू पर बातचीत का मजा लेकर फिर से पानी में घुस जाते थे। यानी कि जो तालाब था उसके किनारे की तरफ आते, मछलियाँ तो पानी से बाहर नहीं निकल सकती तो पानी में होते थे, और मेंढक जो है वहीं आसपास बालू पर उछलता कूदता हुआ होता, और बातचीत करते हुए अपनी गोष्ठी करते थे एक तरह से शाम के समय में, और फिर पानी में घुस जाते थे। इस तरह से मतलब डीप पानी में, अंदर गहरे पानी में चले जाते थे मछलियाँ। तो एक समय क्या हुआ, जब वे बातचीत कर रहे थे तो वहाँ पर मछुआरों का एक दल आया शाम के समय। उनके हाथ में था जाल, और सिर पर थी उनके एक टोकरी जिसमें थी बहुत सारी मछलियाँ लादे हुए थे वे, और वो अपने घरों को लौट रहे थे शाम को, क्योंकि सारे दिन भर उन्होंने मछलियाँ पकड़ी। धीवर का मतलब होता है यहाँ पे मछुआरे। और शाम को जब लौट रहे थे तो उन्होंने तालाब के किनारे वहाँ पे बैठे और देखा कि इस तालाब में तो बहुत सारी मछलियाँ हैं और साफ़ पानी भी है, क्योंकि साफ़ पानी है तभी तो अंदर की मछलियाँ चमकती हुई नजर आ रही है, उनको दिख रही है साफ साफ। तो उन्होंने निश्चय किया कि कल हम यहाँ पर आएंगे और इस तालाब में हम मछलियाँ पकड़ेंगे, जीव जंतु जो भी जलचर प्राणी उनको पकड़ेंगे। तो इस प्रकार से बहुत सा यहाँ पर मछलियाँ हैं, बहुत कम पानी में हैं और साफ़ पानी है, इसलिए हम यहाँ आएंगे और यहाँ पर हम कल सुबह मछलियाँ पकड़ेंगे। यह कहकर वे अपने घर चल पड़े। धीवर यानी मछुआरे। मच्छ आपस में दुखी होकर सलाह करने लगी। अब जो बची हुई जो 2 मछलियाँ थी, सतबुद्धि और सहस्त्र बुद्धि, वो आपस में सलाह करने लगे, और वहाँ मेंढक भी है उनके साथ में। तो इस पर मेंढक बोला कि अरे सतबुद्धि, क्या तूने धीवर की बात सुनी? अब क्या करना चाहिए, भागना चाहिए या ठहरना चाहिए? तो मेंढक पूछ रहा है मछली से, सद्बुद्धि नाम की मछली से पूछ रहा है, मच्छी से पूछ रहा है कि क्या करें, हम इस तालाब में ही रहें या दूसरी जगह जाएं, क्योंकि कल सुबह तो यहाँ ये मछुआरे आएंगे और हम सबको पकड़ लेंगे। तो जैसा करना ठीक हो वैसा ही तुम आज्ञा करो, हम वैसा ही करेंगे। ऐसा पूछा किसने?
मेंढक ने, मंडूक ने। यह सुनकर सहस्त्रबुद्धि ने हंसकर कहा, अरे मित्र डर मत, बात सुनने ही से तो कोई डरता नहीं है ना। मतलब तुमने तो बात सुनी है उन दोनों तीनों जो भी थे मछुआरे, बहुत सारे थे ग्रुप में, उन सबकी तो बातें ही सुनी है, तो बातों से कोई नहीं डरना चाहिए हमें, क्योंकि कहा भी गया है कि, क्या कहा गया है, एक श्लोक है, सर्पाणाम च खलानाम च सर्वेषां दुष्टचेतसाम अभिप्राया न सिद्धंति तेन इदम वर्तते जगत। सर्पाणाम यानी सर्पों का, खलों का, खल यानी दुष्ट लोगों का, बदमाश लोगों का, और दुष्ट चित्त वाले लोगों का, जो भी कोई दुष्ट मन वाले लोग होते हैं उन सबका अभिप्राय यानी मनोकामना, मनोरथ, जो वो कुछ करना चाहता है वो सिद्ध नहीं होते हैं। ऐसे ही नहीं कि वो जो सोचें वही का वही हो जाए। जैसे कोई दुष्ट सोचे कि मैं सारी दुनिया को नष्ट कर दूंगा, तो उसकी सोचने मात्र से ही थोड़ी दुनिया नष्ट हो जाएगी। तो उसी से तेन इदम वर्तते जगत, उसी से ही ये जगत स्थिर है। यानी कि दुष्टों के अभिप्राय कभी सही नहीं होते, सज्जनों के अभिप्राय तो फिर भी सिद्ध हो सकते हैं, परंतु दुष्ट जितनी दुष्टता करने पे उतारू होते हैं, अगर वो सारा ही सिद्ध होने लगे तो फिर संसार बचेगा ही नहीं। तो उन्होंने क्या कहा, सर्पों का, बदमाशों का और खलों का यानी दुष्ट मन वाले लोगों का जो मतलब होता है, जो अभिप्राय होता है, वो सिद्ध नहीं होता है। इसी से तो ये दुनिया खड़ी है, नहीं तो दुनिया ही ना बचे। ऐसे दुष्ट तो सारे हैं, बहुत सारे हैं यहाँ पर दुनिया में, तो सारी उनकी इच्छाएं थोड़ी पूरी हो जाएगी। तो इस प्रकार से उसने कहा। और एक फिर और आगे बोला, सहस्त्रधि ही बोल रहा है कि एक तो वे आएंगे ही नहीं, मुझे भरोसा है कि आएंगे ही नहीं, और अगर आएंगे तो मैं अपनी चतुराई से सबको बचा लूँगा, क्योंकि मैं तरह तरह की पानी की चालें जानता हूँ। अब देखिए ये जो लाइन है, इस लाइन से ही इसकी शिक्षा निकल के आती है। इस कथा की भी शिक्षा यही है कि विद्या से बड़ी होती है बुद्धि, क्योंकि यहाँ पे सहस्त्र बुद्धि वाला जो मत्स्य है वह कहता है कि मैं पानी की तरह तरह की चालें जानता हूँ, यानी कि पानी में टेढ़ा मेढ़ा होकर, किसी भी तरह से ऊपर नीचे होकर मैं अपने आप को बचा लूँगा, और मैं उनके जाल में फंसूंगा ही नहीं, मछुआरों के जाल में आऊँगा ही नहीं। तो इस प्रकार से मैं अपने आप को बचाव करना जानता हूँ। यह सुनकर सद्बुद्धि ने भी कहा, अरे तूने ठीक ही कहा, तू सच ही सहस्त्र बुद्धि है, मतलब 1000 बुद्धि वाला है वाकई में। तो इस प्रकार ही कहा गया है। क्या कहा गया है, एक और श्लोक है जो कि बहुत अच्छा श्लोक है, और इसी श्लोक से पता चलता है कि जो चाणक्य थे, विष्णुगुप्त थे, वो इससे पहले, पंचतंत्र से पहले हो चुके थे। ये श्लोक से हमें पता चलता है कि बुद्धिर बुद्धिमताम लोके न अस्ति अगम्य ही किंचन बुद्धया यतो हता नंदाश चाणक्येन असि पाणय। इस संसार में चतुर के लिए कोई भी चीज़ अगम्य नहीं है, यानी बुद्धिवान व्यक्ति के लिए इस संसार में किसी भी चीज़ के लिए दुर्लभ नहीं है, कोई भी चीज़ वो आराम से पा सकता है। उदाहरण दिया जैसे कि चाणक्य ने, जो थे, आपको पता ही है चाणक्य इतिहास में है, उन्होंने अपनी बुद्धि से, अपने बुद्धि बल से तलवार हाथों में लिए हुए नंदों को मारा था। यानी कि एक तरफ था बुद्धि बल और एक तरफ था हथियार, यानी कि शस्त्र और शास्त्र। तो यहाँ पर शास्त्र को जानने वाले थे चाणक्य, और शस्त्र थे नंदों के पास। तो शस्त्र हार गए और शास्त्र जीत गया, यानी बुद्धि जीत गई और हथियार हार गए। तो बुद्धि के बल से ही चाणक्य ने इतने महान नंदवंश को हरा दिया था। और बुद्धि की प्रशंसा में श्लोक कहा जा रहा है कि न यत्र अस्ति गतिर्वायो रश्मिनाम च विवस्वतः तत्रापि प्रविशति आसु बुद्धिर बुद्धिमताम सदा। कहा जा रहा है कि जहाँ वायु और सूर्य की किरणें भी नहीं जा सकती है, वायु की और सूर्य की किरणों की भी गति जहाँ नहीं होती है, वहाँ भी बुद्धिमान की बुद्धि सदा बड़ी जल्दी से घुस जाती है। यानी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जिसके विषय में कहा जाता है कि जैसे वायु कहाँ नहीं जाएगी, बहुत सारी ऐसी निर्वात की जगह होती है अंतरिक्ष में, जैसे कि निर्वात होता है, वायु नहीं है वहाँ पर, परंतु मनुष्य की बुद्धि के बल पे मनुष्य ने वहाँ पे अपना स्थान बना लिया है। अलग अलग जो ग्रह हैं वहाँ पर चला जाता है इंसान और वहाँ जाता है। सूर्य की किरणें नहीं पड़ती, कहीं जगह जो गुफाएं होती है वहाँ सूर्य की किरणें नहीं पड़ती, परंतु मनुष्य वहाँ भी पहुँच जाता है अपनी बुद्धि के बल पर। तो बुद्धि जो है वो वायु से और सूर्य से भी बड़ी बताई जा रही है यहाँ पर। तो इस प्रकार से उसने कहा कि हमें क्या करना चाहिए, हमें डरना नहीं चाहिए उससे, क्योंकि एक तो वो आएंगे ही नहीं, और अगर आए तो मैं अपने विद्या के बल पर, जो मैं जल विज्ञान जानता हूँ उसके बल पर तुम सबको बचा लूँगा। और इस फिर आगे और कहता है कि इसलिए केवल बातें सुनने से ही तो हम अपने इस पूर्वजों की भूमि, जो बाप दादाओं की भूमि है, जहाँ हमारा जन्म हुआ है, हमारे दादा परदादाओं का भी जन्म हुआ है, उसको छोड़कर तो नहीं जा सकते। इसलिए हमें यहाँ से नहीं जाना चाहिए, क्योंकि जो जन्मभूमि होती है वो बहुत ही सुंदर होती है, चाहे जैसी भी हो। तो कहा जा रहा है कि न तत्स्वर्गे अपि सौख्यम स्याद दिव्य स्पर्शेन शोभने कुस्थाने अपि भवेत पुंसाम जन्मनो यत्र संभव।
खराब जगह हो जहाँ आपका जन्म हुआ हो, खराब से खराब जगह भी हो, वहाँ पे भी पुरुष को बहुत ज़्यादा सुख मिलता है। ऐसा सुख जो है वो किसी सुंदर चीज़ों के स्पर्श से भी, यानी स्वर्ग में जाओ आप और स्वर्ग में सुंदर सुंदर चीज़ों का स्पर्श करो तो भी आपको उतना सुख नहीं मिलेगा जितना कि आपके अपने जन्म स्थान में मिलता है, चाहे वो कुछ कमियों से युक्त हो। जैसे कि आप अपने ऊपर घटा लीजिए कि जैसे आपका जन्म स्थान है, कोई गांव है जहाँ पर बिजली नहीं है, पानी की समस्या है और बहुत तरह की और सारी सुख साधन नहीं है, फिर भी आपको अपना गांव जो है प्रिय होता है, आप गांव को छोड़कर नहीं जाते हैं। तो खराब जगह पर भी जहां आपका जन्म हुआ हो वहां पुरुष को जो सुख मिलता है वह सुख सुंदर चीज़ों को छूने से मनोहर बने हुए स्वर्ग में भी नहीं मिलता है। यानी स्वर्ग का सुख भी छोटा है अपने जन्मभूमि के सुख की तुलना में। इस प्रकार मेंढक ने इस प्रकार से किसने कहा, मत्स्य ने अपने तर्क दिए वहाँ ठहरने के लिए। पर मेंढक ने आगे क्या कहा, जो कि एक बुद्धि नाम वाला मेंढक था, अरे भले मानसों, मुझ भागने वाले की तो एक ही बुद्धि है, यानी कि मेरा तो एक ही मत है कि यहाँ से भाग जाना चाहिए और एक ही बुद्धि है, यही दृढ़ निश्चय है कि यहाँ से चले जाना चाहिए, इसलिए मैं अपनी पत्नी के साथ किसी दूसरे तालाब को जाता हूँ। मंडूक है तो मंडूक जो है वो मादा है, मादा नहीं है, क्या है, मेल है। मेल यानी पुरुष है तो उसकी पत्नी है उसके साथ में फीमेल। तो मेंढक और मेंढक की पत्नी मेंढकी दोनों वहाँ से निकल जाते हैं रात में ही। यह कहकर वह मेंढक रात को ही किसी दूसरे तालाब में चला गया। अब धीवर उन्हें सवेरे आकर बुरे भले जलचर, यानी छोटे बड़े जितने भी जलचर थे उसमें मच्छ, कछुए, मेंढक, केकड़े इत्यादि सबको पकड़ लिया। तो फिर क्या हुआ, वो जो दो मच्छ थे वहाँ पर अपनी स्त्रियों के साथ सत बुद्धि और सहस्त्र बुद्धि ने भी भागते हुए चालों के जानने से टेढ़े मेढ़े जाकर अपने को कुछ देर तक बचाए रखा। अब थोड़ी बहुत तो ये मच्छे थे तो पानी में इधर जाल फेंका तो इस तरफ चले गए, उधर जाल फेंका तो उस तरफ चले गए, काफ़ी समय से बचने की कोशिश की परंतु फिर भी जो है वो बच नहीं पाए। और उनका जो विद्या था, जो उनको अपना विद्या का घमंड था कि हमें जल विज्ञान आता है, हमें टेढ़ी मेढ़ी चालें आती है, उससे हम बच जाएंगे, उससे वो थोड़ी देर तक तो बचे रहे परंतु अंत में जाल में फंस कर वे मारे गए। और इस प्रकार से दोपहर में वे सब धीवर खुश होकर अपने घर लौट गए, क्योंकि उन्हें बहुत सारा वो मिला था सामग्री, जो मछुआरे थे उनको मछलियाँ, मेंढक, केकड़े, बहुत सारे जल जीव मिले थे, तो खुश होकर चले गए। अब दो जो मच्छे हैं जिनकी कहानी ये है, उसमें से एक बहुत भारी है, तो भारी होने से एक धीवर सतबुद्धि को अपने कंधे पर डाल रखा हुआ है। जो सतबुद्धि नाम का जो मच्छर है वो बहुत भारी था, बहुत बड़ा था, तो उसने उसको कंधे पर रख लिया एक अकेले को ही, और सहस्त्र बुद्धि जो था उसको लटकाकर अपने हाथ में, क्योंकि मछलियों को तो मार चुके हैं वो, अब लटकाकर उसको ले जाया जा रहा है। और जो मेंढक था वो कहाँ है, तो मेंढक तो अन्य तालाब में, यानी अन्य बावड़ी, बावड़ी इसको कहा जा रहा है पे बावड़ी, परंतु यहाँ पे लिखा हुआ है बावली, बावली नहीं कहेंगे, बावड़ी होता है ये। बावड़ी के किनारे उन्हें इस तरह ले जाए जाते हुए देखकर मेंढक ने अपनी स्त्री से कहा, मेंढकी से क्या कहा, देखो वही श्लोक है जो शुरुआत जिस जगह से हुई थी, वही श्लोक है कि 100 अक्ल सिर पर चढ़ा है और 1000 अक्ल लटक रहा है, हे भद्रे मैं बेचारा एक बुद्धि साफ पानी में खेल रहा हूँ। तो इस श्लोक का अवश्य ध्यान रखिए, व्याख्या में आ सकता है, सत बुद्धि शीर्षस्तो अयम लंबते च सहस्रधि एक बुद्धि अहम भद्रे क्रीड़ामी विमले जले, स्वच्छ जल में मैं खेल रहा हूँ, यानी कि मैं अपनी बुद्धि के बल पर बच गया हूँ। और ये जो मेरे दोस्त थे मच्छ, सहस्र बुद्धि और शत बुद्धि, देखो इनकी आज क्या दुर्गति हो रही है। एक तो दोनों ही मर चुके हैं, परंतु एक को तो माथे पर रख के ले जाया जा रहा है, कंधे पर रख के, और दूसरे को हाथ में लटका के ले जाया जा रहा है। इसलिए मैं कहता हूँ कि 100 अक्ल सिर पर चढ़ा है और 1000 अक्ल लटक रहा है। ये जो श्लोक है उसका रेफरेंस देते हुए वापस कि केवल बुद्धि ही सब कुछ नहीं होती है, विद्या और बुद्धि दोनों हो तो बहुत अच्छी बात है, और साथ में भाग्य का भी साथ हो तो और भी अच्छी बात है। तो केवल बुद्धि ही सब कुछ नहीं है। सुवर्ण सिद्धि ने आगे क्या कहा, ऐसा होने पर भी मित्र की बात नहीं टालनी चाहिए। तूने क्या किया, मना करने पर भी लालच और विद्या के घमंड में तू नहीं ठहरा, अथवा ठीक ही कहा है। अब वापस चक्रधर उसको समझा रहा है स्वर्ण सिद्धि को कि चलो ठीक है, तुम्हारी बात मानी कि केवल बुद्धि या केवल मतलब बुद्धि से ही नहीं होता है, बल्कि भाग्य का भी साथ होना चाहिए। मेरा दुर्भाग्य था इसलिए मैं चक्रधर बन के यहाँ पे दुख भोग रहा हूँ, परंतु मेरा दुर्भाग्य था तो चाहिए। पर अब वापस चक्रधर उसको स्वर्ण सिद्धि उसको समझाते हुए क्या कह रहा है,
सुवर्ण सिद्धि कह रहा है उसको कि ठीक है, जो तुम कह रहे हो तर्क वो ठीक है, परंतु तुम्हें मेरी बात नहीं टालनी चाहिए थी। मैं तुम्हारा मित्र था, मैं तुम्हें अच्छी सलाह दे रहा था। एक तो तुमने मेरी बात को टाला और दूसरा लालच किया, और विद्या का भी तुम्हें घमंड था। तो मेरे मना करने पर भी लालच और विद्या के घमंड से तुम वहाँ रुके नहीं, आगे बढ़ते गए, और इसी तरह से तुमने अब ये जो है दुख हुआ है, चक्रधर बन के बैठे हो। तो अब अगली कथा का रेफरेंस यहाँ जोड़ रहा है। अगली कथा क्या है, वो है एक गधा है जो कि जिसको गाने की धुन चढ़ी है कि मैं तो गाऊंगा, और एक शियार है जो कि श्रृगाल होता है। तो उन दोनों की कथा है, उसकी रेफरेंस यहाँ पे जोड़ते हुए सुवर्ण सिद्धि क्या कह रहा है, साधुल मामा गीतेन मया प्रोक्तोऽपि न स्थितः अपूर्वो अयम मणिर्बन्धः संप्राप्तम गीत लक्षणम। किसके द्वारा कहा जा रहा है ये कहा जा रहा है शियार के द्वारा कहा जा रहा है गधे को। मातुल, मातुल का मतलब था मामा, मामा साधु गीतेन, गीतेन मतलब गीत से तुम बस करो, इस प्रकार से मैंने तुम्हें मना किया था तब भी तुम नहीं रुकी, मेरे मना करने पर भी तुम नहीं रुकी, तुमने बहुत गाना गाया। और अब क्या हुआ कि अपूर्व अयम मणिबंध, ये तुम्हारे गले में जो मणिबंध डला हुआ है, एक पुरस्कार स्वरूप गीत गाया तुमने, तो पुरस्कार स्वरूप जो मिला है ये तुम्हारा इनाम है, इसको तुम ढोते फिरो अब। और इस तरह से कथा है। तो चक्रधर ने कहा यह कैसे हुआ भाई, आगे तो बताओ क्या बात है इसमें, इस श्लोक तो मुझे समझ में नहीं आया। तो सुवर्ण सिद्धि अगली कथा कहने लगा, क्योंकि ये जो श्लोक होता है, और जैसे आपको भी नहीं समझ में आया होगा कि ये मामा कौन है और किसने किसको कहा, तो यहाँ पर अगली कथा सुनाने लगा सुवर्ण सिद्धि, जो कि चक्रधर का मित्र है। तो इस कथा का क्या शीर्षक रहेगा, इस कथा का शीर्षक रहेगा जो संस्कृत में है, ये तो हिंदी अनुवाद में है शीर्षक कि गवैये गधे और शियार की कथा, पर संस्कृत में हम इसे क्या कहेंगे, राशब श्रृगाल कथा। राशब का मतलब होता है गधा, और श्रृगाल मतलब सियार। तो गधे और शियार की ये कथा है। गधा है गवैया, गाने क्या जिसको धुन चढ़ी है ऐसा। तो सुनिए, कथा बहुत अच्छी है। क्या कथा है कि किसी नगर में उद्यत नाम का एक गधा रहता था। उद्यत, बहुत ही उद्यत था, यानी कि उद्यत शब्द का मतलब ये होता है कि जिसमें धैर्य नहीं है, उद्यत है जो, वह हमेशा धोबी के यहाँ बोझ ढोकर रात में मनमानी तौर से घूमता था। गधे को तो धोबी रखते ही हैं, तो दिन में तो वह उसके धोबी के लिए काम करता था और रात में मनमाने तौर पर घूमता था, और सवेरे बंधने के डर से स्वयं धोबी के घर आ जाता था। अब उसे क्या लगता था कि अगर मैंने नहीं पहुंचा घर वापस धोबी के, तो हो सकता है कि वो मुझे हमेशा ही बांध के रखे, रात में बांध के रखे। तो रात भर तो वो खेतों में घूमता था और सवेरे स्वयं ही धोबी के घर पे आ जाता था। धोबी सारे दिन भर उससे काम लेता और रात में फिर उसे खुला छोड़ देता था कि जा जहाँ जा, और जो तुझे खाना है जा खा, जहाँ पर भी। तो धोबी उसको खुला छोड़ देता था, क्योंकि धोबी का काम तो दिन में ही पड़ता है। उसके ऊपर वह कपड़े धोकर कपड़ों की गांठें रख रख के इधर उधर ले जाता था। तो रात में जब वो धोबी जब कौन गधा जब आता था सुबह, तो सुबह उसको धोबी बांध लेता था और अपना कार्य निकालता था सारे दिन भर। अब रात में क्या हुआ, खेतों में घूमते हुए उस जो गधे है, जो क्या है उद्यत नाम का गधा है, उसकी मित्रता एक श्रृगाल यानी शियार से हो गई, दोस्ती उससे उससे हो गई। अब दोनों दोस्त मिलकर खेतों में खाने लगे ककड़ियाँ वगैरह, घूमने लगे रात में। तो एक दिन क्या हुआ कि वह जो था वह मोटाई से बाड़ तोड़कर ककड़ी के खेत में सियार के साथ घुस गया। कौन घुसा, गधा, काफ़ी मोटा था तो उसमें काफ़ी दम था, तो उसने बाड़ को धक्का मारा, तोड़ा, और ककड़ियों के खेत में सियार के साथ घुस जाता है। और वे दोनों मनमानी तौर पर ककड़ियाँ खाकर सवेरे अपने घर लौट आते थे। यानी बहुत दिनों तक ऐसा क्रम चला कि दोनों साथ जा रहे हैं, किसी खेत में ककड़ियाँ खा रहे हैं और सुबह वापस लौट आ रहे हैं। एक दिन उस मतवाले गधे ने खेत के बीच सियार से कहा, अरे भांजे देख कैसी साफ रात है, इसलिए मैं गाऊंगा, बता कौन सा राग गाऊं। अब रात के समय जो है यहाँ पर जो है गधा जो है मामा है और शियार जो है वो भांजा है। तो गधा कह रहा है सियार से, कहा उसने कि अरे भांजे देख कितनी साफ रात है, मेरे को गाने की इच्छा हो रही है, मैं तो गाऊंगा, बताओ कौन सा गाना गाऊं मैं, कौन सा राग गाऊं। तब उसने कहा मामा ऐसा अनर्थ करने से क्या फ़ायदा, हम चोरी करते हैं और चोरी और जारों को छिपा रहना चाहिए, क्योंकि हम तो चोरी कर रहे हैं, चोरी चोरी दूसरे खेत में मतलब ककड़ियाँ खा रहे हैं। और चोरों को, और जार, जार शब्द यहाँ होता है पर स्त्रीगामी पुरुष, यानी दूसरे की स्त्री पर नज़र रखने वाला या दूसरे की स्त्री से संबंध रखने वाला जो पुरुष है, उनको तो छिप कर ही रहना चाहिए। यानी कि ऐसे काम जो वो करें तो बिल्कुल छिप कर करना चाहिए, उसे उजागर नहीं होने देना चाहिए। और हम यहाँ चोरी कर रहे हैं, चोरी चोरी खा रहे हैं। अगर तुम यहाँ पर गाना गाओगे तो अभी जो खेत के रखवाले हैं वो जग जाएंगे और हमें तो बांध लेंगे या मार देंगे, इस तरह से हमें नुकसान हो जाएगा, तो तुम गाना गाने की जिद छोड़ दो।
और इस प्रकार से चोरों को और जारों को छिप कर रहना है चाहिए। और कहा भी गया है, एक श्लोक यहाँ पर आता है बहुत अच्छा सा, कास युक्त त्यजेत चौर्यम निद्रालुश्चेत पुंशलीम जिह्वालोल्यम रुजा क्रांतो जीवितुम योत्र वांछति। तो कहना क्या चाह रहे हैं कि कास युक्तम, जो खांसी करने वाला व्यक्ति है उसको चोरी छोड़ देनी चाहिए। क्योंकि आपको अगर खांसी हो रखी है तो उस समय चोरी आपको नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आप किसी घर में चोरी करने गए और आप उस समय खांसने लगे तो जग जाएंगे जो घर के मालिक है वो और आपको पकड़ लेंगे। तो जब आपको खांसी हो रही है या खांसी का आपका बीमारी लग गई है तब आपको चोरी छोड़ देनी चाहिए। निद्रालु चेत पुंशलिम, निद्रालु अगर कोई व्यक्ति है जो नींद वाला जीवन चाहता है तो उसे क्या करना चाहिए, व्यभिचारिणी स्त्री को छोड़ देना चाहिए। क्योंकि उसकी जो स्त्री है वो व्यभिचारिणी है, यानी अन्य पुरुषों से संबंध रखती है, तो उसको अच्छी नींद नहीं आ पाएगी, पुरुष को चिंता लगी रहेगी मेरी पत्नी कहाँ चली गई, इस प्रकार से। तो अगर अच्छी नींद चाहते हो तो तुम ऐसी स्त्री को त्याग देना चाहिए। और जीवालोलम रुजाक्रांतो जीवितुम योत्र वांछति, जीवन कोई चाहता है और परंतु वह रोगी है, कोई रोगी व्यक्ति है और अपने जीवन की रक्षा वो चाहता है तो उसे जिह्वा का स्वाद त्याग देना चाहिए। जिह्वा का स्वाद त्याग देने का क्या मतलब है कि रोग में तो बहुत सारी चीज़ों पे कहा जाता है ना, परहेज रखिए कि मीठा मत खाइए, चिकना मत खाइए, खट्टा मत खाइए, इस तरह से कहा जाता है। तो अगर आप अपना जीवन चाहते हो तो जीव का लालच छोड़ दीजिए। बहुत बार होता है कि गला ख़राब हो गया तो कहते हैं कि आइसक्रीम मत खाइए, ठंडा मत खाइए, खांसी हो जाती है तो कहते हैं कि खट्टा मत खाइए। तो इस प्रकार से जीभ का लालच छोड़ोगे तभी आपका रोग आपसे दूर होगा, नहीं तो आपका वो रोग आपके प्राण भी ले सकता है। तो इस प्रकार से अच्छा सा श्लोक है। तो हम यहाँ चोरी कर रहे हैं, तो चोरी कर रहे हैं तो तुम्हें जो जिद है, तुमने जो जिद पकड़ ली है कि मुझे तो गाना गाना है, ये जिद तुम्हें छोड़ देनी चाहिए। तो अगर जीना चाहो तो जीभ का लालच छोड़ देना चाहिए। अब इसी तरह से कहा जा रहा है, उसको समझाते हुए कह रहा है कि अच्छा चलो ठीक है, तो मान नहीं रहे हो तो वो फिर और उसमें कमियां दिखाता है, क्योंकि दोनों दोस्त है ना, तो दोस्त तो कमियां दिखा सकता है दूसरे दोस्त की। फिर भी गीत में मधुर, अगर तुम्हें गीत गाने की इतनी ही जिद है तो और वो क्या कहता है कि तुम गीत तो कुछ गाते नहीं हो, तुम्हारा गीत कुछ मधुर तो है नहीं। शंख की आवाज़ की तरह वह दूर से ही सुना जा सकता है, क्योंकि गधा तो कभी गीत थोड़ी गाता है, वो तो रेखता है। तो शंख की आवाज़ की तरह तुम चिल्लाते हो और वो तो बहुत दूर से सुना जा सकता है। इस खेत के रखवाले यहाँ सोए हुए हैं, वे या तो उठकर हमें बांध देंगे या मार डालेंगे। इसलिए हे जो थे, गधे को कह रहा है वो, हे मामा, ये अमृत के समान ककड़ियाँ खाओ, न करने जो योग्य काम है उसको मत करो, ये नहीं करने योग्य काम है, इसको नहीं करना चाहिए। ये कितनी अच्छी अच्छी ककड़ियाँ हैं, ये खाना चाहिए। यह सुनकर गधा बोला, अरे तू वन में रहने वाला गीत का रस नहीं जानता, इसलिए ऐसा कह रहा है। अब देखो, गधा तो परिवारों के बीच में रहता है, गांव में रहता है, धोबी के काम आता है, परंतु जो शियार है वो तो जंगल का प्राणी है, तो उसे क्या पता कि गीत संगीत क्या होते हैं। तो वो कह रहा है कि तू तो जंगली जानवर है, तू तो जंगल में रहता है, तुझे क्या पता गीत संगीत क्या होता है। इस प्रकार से वह उसे कहता है। और आगे एक श्लोक पढ़ता है संगीत के महत्व के बारे में, कि क्या श्लोक है, शरद जोशना हते दूरम तमसी प्रिय सन्निधौ धन्या नाम विशति शोते गीत झंकार जा सुधा। गीत झंकार जा सुधा, गीतों के झंकार से उत्पन्न अमृत बहुत धन्य लोगों के कानों में ही प्रवेश करता है। और कैसी स्थिति में, जब शरद ऋतु की चांदनी हो और उस चांदनी की वजह से अंधकार दूर हो गया हो और कोई प्रियतम आपके निकट हो। तो शरद ऋतु की चांदनी में और प्रियजनों के निकट होने पर गीत की झंकार से उत्पन्न जो अमृत है वह धन्य जनों के कानों में ही घुसती है। यानी कि तुम तो भाग्यशाली नहीं हो, तुम तो वैसे भी जंगल में रहते हो, तुम्हें क्या पता संगीत क्या होता है, इसलिए तुम ऐसा कह रहे हो। फिर शियार बोला, मामा ये तो ठीक है, पर तू गीत नहीं जानता है, केवल रेंकता है। चलो ठीक है, संगीत का मैं तुम्हें मानता हूँ, संगीत बहुत अच्छी चीज़ है, परंतु तुम गीत कहाँ जानते हो, तुम तो केवल रेंकते हो। फिर अपने को नुकसान पहुँचाने वाले ऐसे गीत से भी हमें क्या मतलब, क्योंकि हमें ही नुकसान पहुँचाएगा तुम्हारा गीत। तुम जैसे ही गाओगे अभी यहाँ पर रखवाले उठेंगे और हमें मारेंगे, पीटेंगे, बांध देंगे। तो गधा बोला, अरे मूर्ख, तुझे धिक्कार है, क्या मैं गीत नहीं जानता? तो सुन मेरी बात, सुन उसके भेद सुने। तो अब जो गधा है वो अपने आप को संगीतज्ञ बताने के चक्कर में कि मैं बहुत संगीत जानने वाला हूँ, यहाँ पर संगीत के श्लोकों को, संगीत के जो होती है पारिभाषिक शब्दावली संगीत के, वो रखते हुए यहाँ पर बता रहा है। क्या बता रहा है, श्लोक बता रहा है, बहुत महत्वपूर्ण तो नहीं है पर फिर भी हमें पढ़ना तो ही, कि सप्त स्वरास्त्रयो ग्रामा मूर्छनाश्चेक विंशति तानास्त्वेकोन पंचाशत त्रिश्रो मात्रा लयास्त्रय। 7 स्वर होते हैं संगीत में, 3 ग्राम होते हैं, 21 मूर्छनाएँ होती हैं, 49 तालें होती है, 3 मात्राएं होती है और 3 ही लय होते हैं। इस प्रकार संगीत के ये
जो हैं पारिभाषिक शब्द हैं, हमें विस्तृत रूप से जानने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद एक और श्लोक पढ़ता है। गधा जो है यहाँ पर कौन मामा है, जो उद्यत नाम का गधा है, ध्यान रखिएगा नाम जरूर। स्थान त्रयम यतीनाम च षड आस्यानि रसा नव रागा सट त्रिंशतीर्भावाश्चत्वारिंशत् तथा स्मृता। इसके बाद उसने क्या बताया कि जो गतियाँ होती है उसके 3 स्थान हैं, 6 मुख हैं, 9 रस हैं, 36 राग हैं और 40 उसके भाव होते हैं। इस प्रकार से संगीत की पारिभाषिक शब्दावली ही है ये। फिर आगे और श्लोक पढ़ता है वो। पंचाशीत्यधिक ही एतत् गीतांगानां शतं स्मृतं स्वयमेव पुरा प्रोक्तं भरतेन श्रुते परम। जो गीत के जो हैं 185 से अधिक अंग गिने जाते हैं और प्राचीन काल में स्वयं भरत ने इन्हें कहा था। तो इस प्रकार से वह बताते हैं। और आगे एक और अच्छा श्लोक है कि देवताओं को भी संगीत बहुत प्रिय होता है, क्योंकि देवता भी तो अपने स्वर्ग में संगीत ही सुनते हैं। तो क्या श्लोक है। न अन्यद गीतात प्रियम लोके देवानामपि दृश्यते शुष्क स्नायु स्वर आह्लादात त्रयक्षम जग्राह रावण है। देवों को भी इस लोक में गीत के सिवा और कोई दूसरी चीज नहीं भाती है। सूखे तांत के स्वर से आनंद फैलाकर रावण ने त्रिलोचन शंकर को प्रसन्न किया था। तो जो देवता हैं उनको भी इस संसार की, हमारे भूलोक की क्या चीज़ अच्छी लगती है, उन्हें अच्छी लगती संगीत, और वही वो वहाँ पर करवाते हैं स्वर्ग में, संगीत नृत्य गान। और जो रावण था उन्होंने भी एक सूखे तांत से एक वाद्य यंत्र बनाया और उसके माध्यम से जो कौन थे शंकर भगवान, उन्होंने शिव तांडव श्रोत वगैरह करके गान करके उनको खुश किया था। तो इसलिए है ये अब महत्व संगीत का हो गया। अब इसलिए हे भांजे मुझे अनभिज्ञ कहकर तू रोकता क्यों है। सियार ने कहा, मामा अगर ऐसी बात है तो मैं बाड़े से बाहर जाकर रखवालों के ऊपर नज़र रखता हूँ और तुम मनमानी रूप से यहाँ गा लो। क्योंकि सियार को तो समझ में आ गया था कि जैसे ही ये गाएगा वैसे ही रखवाले जग जाएंगे। तो वो कहता है कि चलो ठीक है तुम गा लेना, पहले मैं वहाँ बाड़े के बाहर जाता हूँ और वहाँ पे नज़र रखता हूँ, रखवाले अगर आएंगे तो मैं तुम्हें चेतावनी दे दूंगा, तो तुम मनमानी तरह से गाओ, मैं वहाँ किनारे पे जाता हूँ। इसके बाद गधे की आवाज़ सुनकर खेत के रखवाले क्रोध से दांत पीसते हुए दौड़े और गधे को देखकर लाठी से उन्होंने उसे इतना मारा कि वह ज़मीन पर गिर गया। तो जो सियार था वो तो किनारे पे था, खेत के बाहर की तरफ था, तो भाग छूटा। और जो गधा था वह खेत के रखवालों के द्वारा पीटा जाता है बहुत ज़्यादा, और इतना ज़्यादा पीटा जाता है कि वह ज़मीन पर गिर जाता है। इसके बाद वो जो खेत का रखवाला था उसके गले में ऊखल बांधकर सो गया, क्योंकि रात के समय ना तो रखवाला कोई रात भर थोड़ी जगेगा। तो उस गधे को पीटा भी और उसके गले में एक ऊखल बांध दी। ऊखल आपको पता ही है क्या चीज़ होती है, एक लकड़ी का बहुत मोटा सा होता है लठ, वो उसके गले में बांध दिया ताकि वो जो गधा है वो भाग कर कहीं ना जा सके और वहीं पड़ा रहे एक जगह ही। तो इस तरह से किया, परंतु जो गधा था वो अपनी जाति के स्वभाव के अनुसार दर्द दूर हो जाने पर गधा एक क्षण में ही खड़ा हो गया। अब गधे को तो मार पड़ती थोड़ी देर, जिस समय मार पड़ती उस समय दुखी रहता है वो, उस समय ही चिल्लाता है, परंतु बाद में थोड़ी देर में ठीक हो जाता है, उसकी चोट सारी चली जाती है। क्योंकि कहा जाता है कि सारमेयस्य च स्वस्य रासवस्य विशेषतः मूर्तात् परत न स्यात् प्रहार जनिता व्यथा। कुत्तों के, घोड़ों के और विशेषकर गधों पर जो मार के द्वारा जो पीड़ा उत्पन्न होती है, जो उनको पीटने से जो उनको प्रहार जनित पीड़ा होती है, वो एक क्षण से ज़्यादा नहीं रहती है। यानी कि थोड़ी देर में ही वो पुनः अपनी पूर्व स्थिति में आ जाते हैं, भूल जाते हैं सारा कि अभी कितनी मार उन्हें पड़ी थी, कितना पीटा गया था, और वापस अपनी स्व स्थिति में आ जाते हैं। तो वह जो गधा था वह भी बाद में क्या किया, उठ गया और ठीक हो गया, एक तरह से चोट वोट भूल गया, और बाद में वह ऊखल लिए हुए खेत की बाढ़ तोड़ता हुआ भागने लगा। अब ऊखल उसके गले में है, वो तो कैसे खोल सकता है, और खेत की बाढ़ को तोड़ता हुआ भागने लगा। और उस समय सियार था, दूर से ही देख रहा था। तो उस समय सियार ने उसे देखकर दूर से ही मुस्कुराते हुए क्या कहा, वही श्लोक पढ़ा जो कि हमने शुरुआत में शुरू किया था। इसमें क्या श्लोक था, साधु मातुल गीतेन मया प्रोक्तो अपि न स्थितः अपूर्वो अयम मणिर्बधः संप्राप्तम गीत लक्षणम इति। तो क्या कहा, साधु मामा बहुत अच्छा, तुमने खूब गाया, मेरे मना करने पर भी तुम नहीं रुके। अब तुम्हें जो ये गले में एक अपूर्व मणि बंधी है, व्यंग्य कर रहा है कि ये जो मणि के समान तुम्हें एक पुरस्कार रूप से मेडल दिया गया, एक तरह से जैसे स्वर्ण पदक गले में बांधा जाता है, तो ये जो तुम्हें
इनाम के रूप में जो मिला हुआ है, जो तुम्हारी गाने का इनाम है, इसको लेकर तुम आराम से घूमो। तो हे मामा, तुमने खूब गाया, मेरे मना करने पर भी तुम नहीं रुके, तेरे गले में ये जो अपूर्व मणि बंदी है, जो तेरे गाने का इनाम है। इस प्रकार से उसने उस पर व्यंग्य किया। ये सुनकर चक्रधर ने कहा, अरे मित्र, यह ठीक है, अथवा ठीक ही कहा गया है। अब जो है जो ये सुनकर चक्रधर ने कहा, चक्रधर तो था ही पीछे, तो कहा चलो ठीक है, तुम्हारी बात मानी। जो मित्र की बात नहीं मानता है और जो अपनी बुद्धि का भी प्रयोग नहीं करता है, वह दुख भोगता है। जैसे कि यहाँ पर जो गधा था, उद्यत नाम का गधा था, उसने भोगा और मैं भी भोग रहा हूँ। चक्रधर कहता है एक तरह से मैं भी भोग रहा हूँ, फिर भी तुम मेरी बात और आगे सुनो। अथवा ठीक ही कहा गया है। क्या कहा गया है कि जिसके पास अपनी बुद्धि नहीं होती और जो मित्र का कहा नहीं करता, वह मंथर बुनकर की तरह नष्ट हो जाता है। तो कल जो हम कथा पढ़ेंगे उसमें श्लोक आएगा, यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा मित्रोक्तम न करोति यह स एव निधनम याति यथा मंथर कोलिका। जिसके पास अपनी खुद की प्रज्ञा भी नहीं है और जो मित्र की बात का भी कहना नहीं करता है, मित्र की बात भी नहीं मानता है, वो मंथर कोलिक के समान, यानी मंथर बुनकर के समान किसको प्राप्त करता है? निधन को प्राप्त करता है, मृत्यु को प्राप्त करता है। तब स्वर्ण सिद्धि ने पूछा यह कैसे हुआ, और वह कहने लगा। तो कल हम जो कथा पढ़ेंगे वो होगी मंथर बुनकर की कथा। यानी कि जुलाहा है एक, जो जिसका नाम है मंथर, और वह लिखता है लिखता क्या है, सॉरी, बनाता है कपड़े बुनता है। तो इस प्रकार से ये हमारी आज कथा हो गई। कौन सी कितनी कथाएं पढ़ ली हमने अब तक? हमने अब तक पढ़ ली है 7 कथाएं। तो धन्यवाद। परंतु लास्ट में वही मेरा एक निवेदन कि अगर इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए। 1% 1 लाइक का एक मोटो होना चाहिए। जितने लोग देखते हैं कम से कम उतना तो लाइक कर दीजिए। और अगर आपको इस ज्ञान राशि को अन्य तक पहुंचाने का माध्यम बनना है तो अवश्य पहुंचाइए, इसे शेयर करते रहिए और कॉपी पेन लेकर अवश्य बैठिए, क्योंकि ये जो विद्या है वह होते होते इतनी इकट्ठी हो रही है कि आप इसको एक बार में नहीं कर पाएंगे। प्लेलिस्ट में जाकर देखिए, आपको आपके कक्षाओं से संबंधित इतने सारे वीडियो मिलेंगे जो आप एक दिन में नहीं कर पाएंगे। इसलिए थोड़ा थोड़ा करना शुरू कर दीजिए। धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे किसी अन्य विषय के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।